अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक बायोफिट क्रीम के ऊपर है, जो कि एक मेडिकेटेड वाइटनिंग क्रीम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। आज की वीडियो में हम देखें बायोफिट क्रीम एक्चुअली है क्या, इसको कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह इसको कौन कौन सी कंडीशन में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इसका दुरुस्त तरीका इस्तेमाल क्या है और कितनी देर तक हमें इसके अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बायोफिट क्रीम जो कि स्किन लाइटनिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल की जाती है। एक बात देखने को मिलती है कि मुस्लिम लोगों में मुख्तलिफ तरह का स्किन का कलर देखने को मिलता है। कुछ लोगों की स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क होता है, इसी तरह कुछ लोगों की स्किन का कलर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, फेयर होता है। तो इसमें जो अहम पॉइंट वो ये है कि स्किन की जो रंगत है उसको एक पिगमेंट कंट्रोल करता है, जिसको हम मेलन बोलते हैं। जिन लोगों की स्किन का कलर डार्क होता है उनमें मेलन की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है। इसी तरह जिन लोगों की स्किन का कलर लाइट होता है उनमें मेलन की प्रोडक्शन बहुत ही कम होती है। तो मेलन की प्रोडक्शन बायोफिट क्रीम के इस्तेमाल से कम हो जाती है। अगर किसी का स्किन का कलर बहुत ज़्यादा डार्क है तो उन लोगों में इस क्रीम को इस्तेमाल करने से स्किन बहुत तेज़ी से वाइट होना शुरू हो जाती है, वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है, जिससे स्किन में ग्लोइंग वगैरह आ जाती है। तो इसी वजह से इसको हम स्किन लाइटनिंग सिस्टम के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि स्किन में बहुत तेज़ी से वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है। तो अब बात करते हैं बायोफिट क्रीम को कौन कौन सी कंडीशन में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोफिट क्रीम को हाइपर पिगमेंटेशन की जो टाइप्स हैं मेजर, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अगर किसी को एज स्पॉट्स का मसला है, सन स्पॉट्स का मसला है, तो उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। जो लोग सन स्पॉट्स या एज स्पॉट्स को ट्रीट नहीं करते तो उनको बाद औकात मिलाजमा हो जाता है। मिलाजमा बहुत टेढ़ किस्म की एक्नी होती है, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, इसका ट्रीटमेंट लेंथी होता है। इसी वजह से इसको आने से पहले इसका ट्रीटमेंट करवा लेना चाहिए, तो उसमें भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह बायोफिट क्रीम का और किसी को मार्क्स वगैरह का मसला है, चेहरे पर कोई मार्क्स हैं, फ्रैकल्स वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा बायोफिट क्रीम का और किसी को एक्नी के बाद स्कार्स वगैरह का मसला है, तो उसमें भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा बायोफिट क्रीम को हम वाइटनिंग के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चंद टाइप्स ऐसी हैं जिसमें बायोफिट क्रीम को एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। और किसी को पोस्ट इन्फ्लेमेटरी पिगमेंटेशन का मसला है तो उसमें इसको इस्तेमाल करने से एहतियात करनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी को जख्म की वजह से, इंजरी की वजह से कोई निशान बने हुए हैं या कोई पिगमेंटेशन का मसला आ रहा है तो उसमें इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं। इसी तरह बायोफिट क्रीम का और किसी को लीवर की खराबी की वजह से कोई पिगमेंटेशन का मसला आ रहा है तो उसमें भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें भी इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं। इस तरह अगर किसी को वेटिल्गो पिगमेंटेशन वगैरह का मसला है तो उसमें भी इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उसमें भी इसके इतने अच्छे रिजल्ट नहीं। तो अब बात करते हैं बायोफिट क्रीम के इंग्रेडिएंट की। इसमें 4 से 5 मेजर इंग्रेडिएंट पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इफेक्टिव रोल प्रोवाइड करते हैं। इसमें पहले नंबर पर अल्फा अर्ब्यूटिन, लिकोराइस एक्सट्रैक्ट और कोजिक एसिड, ये तीनों का काम क्या होता है, ये स्किन में वाइटनिंग के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं और बहुत तेजी से तीनों जब इस्तेमाल किए जाते हैं इकट्ठे तो वाइटनिंग इफेक्ट प्रोवाइड करते हैं, मेलानिन की प्रोडक्शन को रोक देते हैं, जिससे स्किन में बहुत तेजी से वाइटनिंग इफेक्ट आना शुरू हो जाते हैं। इस तरह इसमें मौजूद एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम विटामिन सी भी कहते हैं, जो कि एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। स्किन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है, स्किन की इलास्टिसिटी, स्किन का जो कह लें कि टिश्यू की रिपेयरिंग वगैरह, और स्किन के बहुत ज़्यादा ऐसे मसाइल हैं जो कि विटामिन सी से ट्रीट किए जाते हैं। इसको हम स्किन के रूटीन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मुख्तलिफ तरह की जो फार्मूलेशन होती है उसमें विटामिन सी भी ऐड होता है, तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इसी तरह इसमें मौजूद विटामिन ई जो कि फिर एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, स्किन की रिपेयरिंग के तौर पर स्किन को मॉइस्चराइज रखने के लिए बहुत ज़्यादा इसको इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं बायोफिट क्रीम के तरीका इस्तेमाल की। जिन लोगों की स्किन सेंसिटिव होती है या पहले कॉस्मेटिक गलत इस्तेमाल करने की वजह से थिन हो चुकी है तो उनमें इसको इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट लाजमी करें, क्योंकि अक्सर ये बात देखने को मिलती है कि क्रीम को जब इस्तेमाल करते हैं तो उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा एलर्जी आना शुरू हो जाती है, बहुत ज़्यादा जलन होना शुरू हो जाती है। तो पैच टेस्ट से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी स्किन इसको टॉलरेट कर सकती है या नहीं। तो इसको बॉडी के किसी भी सेंसिटिव हिस्से पर अप्लाई करें, 24 घंटों के बाद देखें वहाँ पर एलर्जी रेडनेस का मसला तो नहीं आ रहा। तो अगर नहीं आ रहा तो फिर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसको इस्तेमाल करने से पहले अपने चेहरे को किसी भी फेस वॉश से अच्छी तरह धो लें, फिर इसको पी साइज जितना इस्तेमाल करें। इसको सुबह और शाम दोनों वक्त में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जो लोग ट्रैवल करते हैं या कोई कह लें कि सूर्य की रोशनी में काम करते हैं तो उनमें इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, उनमें इसको रात के वक्त इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर है। इसके अगर रिजल्ट की बात करें तो ये एक मेडिकेटेड क्रीम होती है, इसके स्लोली रिजल्ट मिलते हैं, 1 माह के बाद इसके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, लेकिन ये स्किन टू स्किन वेरी करता है। नॉन पीलिंग क्रीम होती है, इसको लंबे अरसे
अरसे तक भी इस्तेमाल कर सकते हैं या उस वक्त तक इस्तेमाल करें जब तक आपको इसके मैक्सिमम रिजल्ट ना मिल जाए। तो इसके अगर साइड इफेक्ट की बात करें तो इसमें किसी भी किस्म का मरकरी और पैराबिन ऐड नहीं, तो इसके बहुत ही रेयर साइड इफेक्ट हैं। बाद औक़ात इसको इस्तेमाल गलत करने की वजह से कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। जिन लोगों को इसके इंग्रेडिएंट से एलर्जी है उनमें साइड इफेक्ट आ सकते हैं। इसी तरह जो लोग इसको दिन के वक्त इस्तेमाल करते हैं उनमें भी एलर्जी रेडनेस का मसला हो सकता है। जो लोग इसको ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं उनमें भी एलर्जी रेडनेस का मसला हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।